हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम 10th मैथ्स की जो एक्सरसाइज है ट्रिगोनोमेट्री, उससे रिलेटेड आर डी शर्मा में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 8 है ट्रिगोनोमेट्री, उसके दो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, एक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और एक है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जब अपन आर डी शर्मा की बात करते हैं तो दोनों को अलग अलग एक्सरसाइजेज में गिवन है और दोनों के अलग अलग एमसीक्यूज हैं। तो पहले अपन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले पार्ट्स हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले पोर्शन के अंदर जो एमसीक्यूज हैं उसमें फर्स्ट पार्ट ये है कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ sin थीटा इनटू tan थीटा माइनस 1 अपॉन 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिससे cos थीटा इक्वल टू 3/5 रिप्रेजेंट हो सके। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ बेस 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपन जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है उसके से कहेंगे कि ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगा। कैसे? 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का रूट, 25 माइनस 9 का रूट, तो 16 का रूट आ गया 4। तो अगर cos थीटा 3/5 है तो tan थीटा बन रहा है 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और sin थीटा बन रहा है 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा और sin थीटा की ये वाली वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो sin थीटा इनटू tan थीटा होगा 16/15 माइनस 1 अपॉन 2 tan स्क्वायर थीटा, तो हो गया 2 into 16/9, राइट। यहाँ पे 15 कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा 16 माइनस 15 अपॉन 15 यानी कि 1/15। ये तो ऊपर की साइड बन गया, और नीचे क्या बन गया 2 into 16 डिवाइडेड बाय 9। 3 से कट करें तो ऊपर 3 आएगा, नीचे 5 आएगा। ये हो गया 5 2 10, 10 into 16 हो गया 160। तो फाइनल आंसर विल बी 3 डिवाइडेड बाय 160। ओके, तो 3 अपॉन 160 इसका आंसर आ जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि 8 tan x की वैल्यू 15 है, तो tan x की वैल्यू होगी 15/8। तो ये परपेंडिकुलर हो गया 15 और बेस हो गया 8, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 15 और बेस 8 हो गया। अब 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करें तो 289 जिसका रूट 70। तो 8, 15 और 17 ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। अब देखो, अगर tan x की वैल्यू इतनी कुछ है तो इस वाले फिगर से अपन निकाल सकते हैं कि cos x की वैल्यू है 8/17 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और sin x की वैल्यू कितनी है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, दैट इज 15/17, राइट। तो cos x और sin x की वैल्यू निकल गई। अब बस इनमें पुट करके आंसर निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है sin x माइनस cos x। तो 15/17 माइनस 8/17 यही तो बनेगा। तो ये क्या बन गया 7/17, राइट। 15 माइनस 8 की वैल्यू होगी 7, 17 नीचे आ गया, आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू x into sin 45 into cos 45। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1। फिर cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, उसका स्क्वायर हो गया 3/4। x अपने को पता है कि x ही होगा, sin 45 की वैल्यू हो गई 1/√2 और cos 45 की वैल्यू भी हो गई 1/√2, राइट। तो 1/√2 into 1/√2 कितना हो गया 1/2, और इधर 1 माइनस 3/4 कितना हो गया 1/4। तो 1/4 इज इक्वल टू x into 1/2। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 2 इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू बनेगी 2/4, दैट इज 1/2। ये हमारा x का आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन का एक्सप्रेशन आपके सामने है, इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं क्या किया जा सकता है। sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा, cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है tan थीटा, और cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा। ठीक है, ये sin cos tan cot sec cosec के बीच में जो रिलेशंस है उनको यूज करके किया गया है। 90 माइनस थीटा जब करते हैं तो साइन कोसाइन में और कोसाइन साइन में बदल जाता है, टेंजेंट कोटेंजेंट में और कोटेंजेंट टेंजेंट में बदल जाता है, सेकेंड कोसेकेंट में और कोसेकेंट सेकेंट में बदल जाता है। ठीक है,
तब देखो टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा बाई कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कट हो गया, ठीक है। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि कोस थीटा के लिए टेन थीटा की जगह आप लिख दीजिए साइन बाई कोस, और इधर तो साइन है, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, 1 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। तो यही हमें फाइंड आउट करना था कि x की वैल्यू क्या है, 1 पे वो आकर रुक गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमें cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू करते करते cos 180 डिग्री तक की वैल्यू निकालनी है। आपको लगेगा कि सर cos 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की वैल्यूज तो आती ही नहीं है, निकालेंगे कैसे, लेकिन बहुत ही आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन वाले सीरीज में कहीं एक भी छोटू से जीरो बन जाए ना तो पूरी वैल्यू को वो जीरो बना देता है। और आपको पता है कि cos 1 से लेकर 180 के बीच में एक जगह cos 90 डिग्री आएगा। cos 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है, तो cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 इंटू जीरो इंटू समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग ऐसा आएगा। तो बीच में जीरो आ गया। अब जीरो अगर मल्टीप्लिकेशन सीरीज में कहीं भी एक भी जगह आ जाए तो पूरी वैल्यू को क्या बना देता है, जीरो। इसलिए पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी जीरो, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रखा है कि a और b कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी a प्लस b की वैल्यू 90 डिग्री है, तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए। तो देखो ये cos स्क्वायर a में a की जगह लिखा जा सकता है 90 माइनस b। क्यों, क्योंकि a प्लस b की वैल्यू 90 है, तो वो बनेगा cos 90 माइनस b का होल स्क्वायर। cos 90 माइनस b कितना होगा, sin b, क्योंकि cos और sin में और sin और cos में रिलेशन होता है कि जब 90 माइनस थीटा रखते हैं तो sin cos में और cos sin में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे अपन 90 माइनस b, तो sin cos 90 माइनस b हो गया sin b, यानी कि sin स्क्वायर b। तो sin स्क्वायर b से sin स्क्वायर b कट गया, लेकिन इधर का एक्सप्रेशन तो 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखें 10a इंटू 10b, 10b को क्या लिखा जा सकता है फिर से 90 माइनस a, और 10 90 माइनस a होगा कोट 90, सॉरी कोट a, क्योंकि 10 और कोट में वही रिलेशन होता है जो साइन और कोस में था। तो यहां बनेगा 10a इंटू कोट a, फिर 10a इंटू कोट b, इस a को 90 माइनस b लिख दें तो ये बन जाएगा कोट b इंटू कोट b, यानी कि कोट स्क्वायर b डिवाइडेड बाय साइन a, तो साइन a रखते हैं सेक b, इसको लिख देते हैं b को 90 माइनस a, और सेक के साथ रिलेशन किसका होता है, कोसेक का, तो ये बनेगा कोसेक a। तो ध्यान से देखो sin a इंटू कोसेक a भी 1 हो जाएगा, क्योंकि कोसेक की वैल्यू होती है 1 बाई साइन, साइन से साइन कट जाएगा। अब इधर यहाँ पे क्या करें, 10a इंटू कोट a, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इनका प्लस भी 1 हो जाएगा, तो ये बचा 1 प्लस कोट स्क्वायर b माइनस 1 से 1 कट गया, तो हमारा जो फाइनल आंसर बचा वो होगा कोट स्क्वायर b। ये ऑप्शन भी है उस वाले एमसीक्यू में, उसको अपन टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रखा है कि a b और c ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, तो बताइए कि sin b प्लस c बाई 2 की वैल्यू क्या होगी। तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल जब दिया हुआ है तो हमें पता है कि सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू होगी 180। अब अगर इसको हाफ कर दिया जाए तो a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। तो b बाई 2 प्लस c बाई 2 की वैल्यू बनेगी 90 माइनस a बाई 2, राइट डिग्री। अब ये जो b बाई 2 प्लस c बाई 2 है, इसका मतलब हो गया b प्लस c बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी हुई 90 माइनस a बाई 2। दोनों तरफ साइन फंक्शन ले लिया जाए तो ये बनेगा साइन b प्लस c बाई 2, तो LHS में, और RHS में बनेगा साइन 90 माइनस a बाई 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, तो साइन b प्लस c बाई 2 किसके इक्वल आ गया cos a बाई 2 के। हमें यही कैलकुलेट करना था, इसलिए हमारा आंसर ये आ जाएगा। इसको हम टिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 में एक फिगर दिया हुआ है, ये वैल्यूज दी हुई है और आपसे कहा जा रहा है कि कोट थीटा निकालें। तो कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होगा, बेस अपॉन
परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू तो 12 है, परपेंडिकुलर ये चाहिए हमें, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये x आ जाएगा, तो पुट करेंगे, आंसर बन जाएगा। अब देखो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है और ये बेस और परपेंडिकुलर रहेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये 3 है और ये 4 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से √3² + 4² 9 + 16 25 का रूट, ये वैल्यू बन जाएगी 5। और अगर ये वैल्यू 5 बन रही है तो फाइनल आंसर आ जाएगा 12/5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 35 भी कंप्लीट हो गया। इसमें 35 ही क्वेश्चंस थे, जो वाला वर्जन मेरे पास है उसमें। न्यूअर वर्जन में हो सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस और ऐड हो गए हों। फिलहाल जो भी है ये क्वेश्चंस आप देखिए, इन्हें करिए। जो मेरे पास वर्जन है उसका जो PDF है वो मैं नीचे इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल दूंगा, ताकि आप ये देख सकें कि एक्चुअली क्वेश्चंस क्या थे। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं बीच में जो मैंने छोड़े हैं, मैंने 1 5 10 15 20 25 30 39 बताया है, उनको भी आप ट्राई करके देखें। उनमें कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो कोशिश करूंगा कि उनका जो सॉल्यूशंस है वो आप तक पहुंचाया जा सके। बाय।